हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मोहन सर की क्लास में। तो आज हम यहाँ पे अपना 8th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ने वाले हैं। तो आज हम 8th स्टैंडर्ड में हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.1 पढ़ा था, मतलब प्रश्न संग्रह 2.1 हमने पढ़ लिया था। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2। तो चलिए देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको ये डायग्राम देख के फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमको ये जो क्वेश्चन बोला गया है ये क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर यहाँ से फाइंड आउट करना है और देखना है कि ये ऑप्शन में से कौन सा वो आंसर है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन एम पैरेलल लाइन एन। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो m है वो किसके पैरेलल है, लाइन n के पैरेलल है। एंड लाइन p इज अ ट्रांसवर्सल, और ये जो लाइन p आप देख रहे हो ये लाइन कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन है। देन फाइंड x, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी आपको ये मैं जो क्वेश्चन है वो हिंदी में भी एक बार आपको समझा देती हूँ। हिंदी में किस तरह से दिया हुआ है, उचित विकल्प चुनिए। संलग्न आकृति में यदि रेखा m रेखा n के समांतर हो, ये आपको समांतर का साइन दिया जाता है इस तरह से, तथा रेखा p उसकी तिर्यक रेखा हो। ये जो रेखा p है ये उसकी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो x का मान ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, ये जो x दिया हुआ है ये x का मान हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे हमें कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, x का मान ज्ञात करना है और देखना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर राइट है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से हमको ये डायग्राम बना के दिया, ये डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अभी हम इसके बेस पे अपना ये x का जो है वैल्यू है ये क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, मतलब x का मान हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो अभी अगर आप देखोगे तो लाइन m और लाइन n ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, और लाइन p जो है वो उसकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब m और n समांतर रेखा है और रेखा p उसकी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो अभी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको 2 कोण बन के दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कोण बना हुआ है, मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसकी वैल्यू दी गई है 3x, मतलब ये कोण का मान 3x दिया गया है और ये एंगल का जो वैल्यू दिया है वो x दिया हुआ है। तो हमें क्या बोला गया है कि ये x की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगी, वो चीज ध्यान दीजिए आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, मतलब ये दोनों कोण कहाँ पे बन रहे हैं, इसके अंदर साइड में बन रहे हैं, मतलब इंटीरियर पार्ट में बन रहे हैं। तो हमेशा ये दोनों जब ऐड होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन हम यहाँ पे दिखाएंगे को इंटीरियर एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतःकोण। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो इस तरह से को इंटीरियर एंगल होते हैं, मतलब जो अंतःकोण होते हैं, उनका योगफल मतलब उनका एडिशन हमेशा क्या आता है, 180 डिग्री आता है। समझ में आया सभी को। तो चलिए अभी यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे 3 है, तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे कुछ कितना हो जाएगा, x में 3x को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी ये 4x के साथ किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब गुणे में है। तो ये राइट हैंड साइड जाएगा, मतलब इस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में, मतलब भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x, तो लिख दिया x, और यहाँ पे 180 डिग्री अपॉन ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अभी 4 से 180 को डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 और 0 मिलके कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो गया। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। समझ में आया सबको। तो हमारा ये जो x था जिसका वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला गया था, ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री यहाँ पे आ गई। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमेशा आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो जब भी इस तरह से इंटीरियर एंगल बनते हैं, मतलब जब भी इस तरह से अंतःकोण बनेगा उसका एडिशन हमेशा 180 डिग्री होगा, मतलब उसका जो माप होगा, उसका योगफल होगा वो 180 अंश होगा। और यहाँ पे हमको रीजन भी उसके साथ दिखाना है, को इंटीरियर एंगल मतलब अंतःकोण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।
तो हमको यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए थे 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 40 डिग्री। तो इसमें से कौन सा आएगा हमारा आंसर? सी, 45 डिग्री जो हमने निकाला है। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो अभी बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए पैरेलल लाइन बी। ये जो लाइन ए है वो किसके पैरेलल है? बी लाइन के पैरेलल है। एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, और ये जो लाइन एल है ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। देन फाइंड एक्स, तो हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसी को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में यदि रेखा ए समांतर है रेखा बी के। तो देखो ये रेखा ए है, ये किसके समांतर है? रेखा बी के समांतर है। और रेखा एल ये उसकी तिर्यक रेखा है, और रेखा जो ये एल दिया गया है ये रेखा क्या है? इसकी तिर्यक रेखा है। तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है? फिर से एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए हमको इस तरह से डायग्राम दिया गया है। ये रेखा एल मतलब लाइन ए लाइन बी की पैरेलल है, मतलब ए और बी समांतर रेखा है, और एल उसकी क्या है? ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा है। तो अभी हमको क्या करना है? एक्स का मान ज्ञात करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहले हम क्या करेंगे? इसे डायग्राम से समझेंगे, मतलब आकृति देख के समझेंगे। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये एंगल का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया हुआ है? 2x दिया हुआ है, और यहाँ पे जो एंगल है इसकी वैल्यू दिया है 4x। तो अभी ये एंगल को देखोगे, ये एंगल और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है आपस में? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब ये होता है कि ये वाले एंगल की वैल्यू जितनी होगी वही वैल्यू ये वाले एंगल की भी होगी। मतलब इसे हिंदी में भी देख लेते हैं। ये कोण का जो माप है वो 2x दिया गया है, और ठीक उसके सामने वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? हमेशा शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो ये कोण का जो भी मान होगा वही मान उसके सामने वाले कोण का होगा, और उससे हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको मान लीजिए एंगल 1 आप इसे अज्यूम कीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2x। मतलब ये जो हमारा एंगल 1 है उसकी वैल्यू सेम किसकी तरह होगी? 2x की तरह होगी। तो और उसका रीजन हम यहाँ पे क्या दिखा देंगे? उसका रीजन हम यहाँ पे दिखाएंगे अपोजिट वर्टिकल एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यहाँ पे इस तरह के अगर एंगल बनते हैं तो उस एंगल को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? अपोजिट वर्टिकल एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने का जो कोण होता है उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और दोनों की वैल्यू मतलब दोनों का मान हमेशा क्या होता है? समान होता है, मतलब सेम होता है। तो अभी हमने यहाँ पे लिख लिया एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 2x। मतलब ये जो हमने अज्यूम किया था, हमने माना था ये एंगल 1 है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई हमारी। तो अब अगर देखोगे तो ये एंगल 1 और ये एंगल है जो है इसका वैल्यू कितना दिया है? 4x, राइट। तो इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा? इंटीरियर एंगल, मतलब अंदर के साइड है, मतलब अंतः कोण बनेंगे। और मैंने अभी आपको बताया था कि अंतः कोण का जो योगफल होता है वो हमेशा 180 अंश होता है। मतलब जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका एडिशन हमेशा क्या होता है? उनका सप्लीमेंट्री क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देखो ये एंगल 1x हमने अज्यूम किया था, राइट, प्लस ये वाला एंगल 4x। तो इन दोनों का हमेशा एडिशन कितना होता है? 180। मतलब कोण एक जो हमने माना था वो कोण और 4x ये दोनों अंतः कोण है, ये दोनों का योगफल कितना हो गया? 180 अंश हो गया। और इसका रीजन हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे? इंटीरियर एंगल, हिंदी में जिसे लिखेंगे अंतः कोण। इसका रीजन भी हमें यहाँ पे दिखाना होगा। जब भी आप इस तरह से यहाँ पे लिखोगे उसका रीजन हमेशा हमको दिखाना होगा। तो ये हो गया। अभी हमने एंगल 1 का जो वैल्यू है वो क्या निकाला था? 2x निकाला था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x प्लस एंगल 2x प्लस एंगल 4x
इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कोण 1 का जो हमने वैल्यू यहाँ पे निकाला था 2x था, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 180। हिंदी में बता देती हूँ, कोण 1 का जो माप हमने क्या लिखा था 2x, तो वही कोण 1 की जगह मैंने यहाँ पे 2x लिख दिया प्लस 4x वैसे ही लिखा इज इक्वल टू 180। अभी 2x प्लस 4x मिलके कितने हो जाएंगे 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये 6x के साथ किसमें है मल्टीप्लीकेशन में, मतलब गुणे में है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लीकेशन का 6 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। तो अभी 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 6 0 जा 0, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए गए थे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो सभी को समझ में आया। बस हमें क्या करना है, ये करना है कि अगर यहाँ पे कोई इंटीरियर एंगल बन रहा है तो दोनों का एडिशन हमेशा 180 डिग्री दिखाना है और उसके आगे रीजन भी लिखना है इंटीरियर एंगल, मतलब उसका जो कारण है वो भी हमको दिखाना है अंतःकोण। और या फिर अगर इस तरह से आमने सामने के जो कोण बन रहे हैं, मतलब जो अपोजिट एंगल में जो एंगल बन रहे हैं उसका भी हमें यहाँ पे इस तरह से दिखाना है, तो और वहां पे रीजन भी फाइंड आउट करना, मतलब शीर्षाभिमुख कोण भी हमको दिखाना है और उसका रीजन भी यहाँ पे लिखना है। तो ये भी सबको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल लाइन Q। ये जो लाइन P है ये किसके पैरेलल है, लाइन Q के पैरेलल है। अभी आगे बताया गया है लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल। ये लाइन S और लाइन T क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल X एंड एंगल Y यूजिंग द मेजर्स ऑफ एंगल गिवन इन द फिगर। तो अभी हमें क्या करना है, एंगल X, ये रहा एंगल X और एंगल Y की क्या करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हिंदी में भी देख लेते हैं इसे। यहाँ पे बताया गया संलग्न आकृति में रेखा P समांतर है रेखा Q के। ये रेखा P है और ये रेखा Q है, ये दोनों क्या है आपस में समांतर रेखा है, तथा रेखा T तथा रेखा S उसकी तिर्यक रेखा है। ये T रेखा और S रेखा इनकी क्या है, तिर्यक रेखा है। दिए गए मापों के आधार पर कोण X कोण Y के माप ज्ञात करो। मतलब ये जो माप हमको यहाँ पे दिए गए हैं इनके आधार पर हमको क्या करना है, X का और Y का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें इस तरह से डायग्राम दिया गया है, ये दो लाइन हो गई हमारी पैरेलल लाइन और ये दोनों हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें जो एंगल का मेजरमेंट दिया गया है, मतलब जो कोण का माप दिया गया है वो कितना है 70 डिग्री। अगर ये एंगल 70 डिग्री का है तो ठीक इसके अपोजिट एंगल, मतलब ठीक उसके सामने वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, हमारा 70 डिग्री का हो जाएगा। और उसका रीजन हम क्या दिखाएंगे, अपोजिट वर्टिकल एंगल। अपोजिट वर्टिकल एंगल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगर ये कोण का माप 70 अंश है तो इसका भी माप कितना हो जाएगा 70 अंश। और उसका कारण हम क्या दिखाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण का माप हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। पहले तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि ये मान लेंगे एंगल 1 है। इस तरह से मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको क्योंकि हमेशा जब हम अज्यूम करके करेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि ये इसका माप कितना आ गया, पहले एंगल 1, मतलब हमने मान लिया उसे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। एंगल 1 का हमें मान मिल गया यहाँ पे 70 डिग्री। और इसका रीजन हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, वर्टिकल एंगल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण मतलब वर्टिकल एंगल का जो मेजर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब सेम होती है। तो अभी हमें एंगल 1 का मेजरमेंट मिल गया 70 डिग्री, वहां पे मैंने लिख दिया 70 डिग्री। अभी अगर ये एंगल 1 को देखोगे और ये एंगल Y, ये दोनों आपस में कौन से एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल, मतलब अंतःकोण। देखो ये दोनों अंदर की साइड में ही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इनका जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब अंतःकोण होने की वजह से दोनों कोणों के मापों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो अभी हम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, एंगल 1 प्लस
एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। और इसका रीजन हम यहां पे दिखा देंगे इंटीरियर एंगल, जिसे हिंदी में लिख देंगे हम अंतः कोण। लिख दिया मैंने इस तरह से अंतः कोण। अभी एंगल 1 जो हमने एज्यूम किया था उसका मान, उसका वैल्यू हमने कितना निकाला था 70, तो यहां पे लिख देंगे 70 डिग्री प्लस अभी एंगल y का हमको नहीं दिया गया है कोई भी वैल्यू, मतलब उसकी मान नहीं दिए, तो उसको वैसे का वैसा लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमको एंगल y ही फाइंड आउट करना है, तो एंगल y को ले लेंगे वन साइड, और ये प्लस 70 यहाँ पे किस में है, प्लस में है, और अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो प्लस 70 हो जाएगा माइनस 70 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल y इज इक्वल टू 180 में से 170 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। समझ में आया सभी को? ये एंगल y का हमको यहाँ पे मान निकालना था, इसीलिए 70, यहाँ पे 70 किस में है, प्लस में है। तो जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 70 को मैंने घटा दिया, तो मुझे y की कितनी मिल गई वैल्यू, 110 डिग्री। समझ में आया सभी को? तो अभी हमने जिस तरह से y की वैल्यू फाइंड आउट की है, जैसे y का मान निकाला है, उसी तरह से अभी हम क्या करेंगे, x का भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अभी x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एंगल 1 अज्यूम कर लिया था। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40 डिग्री हमको वैल्यू दिया गया, मतलब मान हमको दिया गया 40 डिग्री, और इसके ठीक वर्टिकल, इसका अपोजिट वर्टिकल एंगल ये हो जाएगा, और इसका भी मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री होगा। लेकिन हमको यहाँ पे अज्यूम करना है सबसे पहले, मतलब ये 40 अंश दिया है, 40 अंश के ठीक सामने वाला कोण उसका शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो अगर ये 40 अंश है तो इसका भी माप कितना हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम मानेंगे कि एंगल का माप कितना हो जाएगा, एंगल 2, और इसके ठीक नीचे वाले एंगल का माप कितना हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 2 और एंगल 3 हमने अज्यूम किया है, मतलब माना है। तो चलिए अभी इसको सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एंगल 2 इक्वल टू, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, तो मतलब शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होता है, इसीलिए एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री, मतलब कोण 2 का माप कितना हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा। और उसका रीजन हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, वर्टिकल एंगल, राइट, जिसे हिंदी में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण का माप क्या होता है, समान होता है। वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमने अज्यूम कर लिया कि एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री हो गया है, अभी ठीक उसके नीचे वाला जो एंगल है वो हमने क्या अज्यूम किया, एंगल 3, राइट। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये दोनों जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर एंगल का जो हमें एडिशन मिलता है वो एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अभी हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन हम क्या दे देंगे यहाँ पे, इंटीरियर एंगल, मतलब अंतः कोण। समझ में आया? इंटीरियर एंगल का एडिशन हमेशा 180 होता है, मतलब अंतः कोण का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा, 180 अंश। अभी देखना ये दोनों सही में बन रहे हैं इंटीरियर एंगल, तब भी हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अभी यहाँ पे एंगल 2 की वैल्यू मुझे यहाँ पे ही मिल गई थी, कितनी, 40 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 40 डिग्री प्लस एंगल 3 की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मैं उसे वैसे का वैसे ही लिख दूंगी, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी यहाँ पे 40 डिग्री पता है, यहाँ पे 180, एंगल 3 मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये लिख दूंगी एंगल 3 इज इक्वल टू ये 180 डिग्री। अभी ये 40 डिग्री यहाँ पे प्लस में है, तो ये 40 डिग्री अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 40 डिग्री। यहीं से 40 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। अभी ये हमारा एंगल 3 का वैल्यू 140 डिग्री आ गया है। तो अभी हम देखते हैं डायग्राम में एंगल 3 के हैं, एंगल 3 के ठीक सामने, मतलब उसका ठीक वर्टिकल एंगल क्या दिया हुआ है, हमें x दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू x, राइट, क्योंकि हमारा जो एंगल 3 है वो x का क्या है, वर्टिकल एंगल है, मतलब जो हमारा एंगल 3 है वो x का शीर्षाभिमुख कोण है, और वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है।
मतलब शीर्षाभिमुख कोण का माप क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एंगल 3 इज इक्वल टू एक्स, मतलब मेजरमेंट किसका होगा, एक्स का होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 140 डिग्री। समझ में आया सभी को। आप यहाँ एंगल 3 इज इक्वल टू एक्स, इसका रीजन आप यहाँ पे दिखा सकते हो, वर्टिकल एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आया सभी को। तो ये हमारा एक्स का वैल्यू भी यहाँ पे आ गया। समझ में आया। एक्स का वैल्यू इसलिए आया क्योंकि एंगल 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकल है। समझ में आया ये सभी को। तो यहाँ पे हमारा ये भी क्वेश्चन क्या होता है, फिनिश होता है। तो आज हमने यहाँ पे पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 हमने आज यहाँ पे पढ़ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। मेरी अगली वीडियो कल ही आएगी, और कल हम आगे का जो क्वेश्चन है, हमारा जो आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये और आसानी से समझ में आ जाए। के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।